तो स्वागत है आपका। तो आपका 10वीं मैथ्स का पेपर हो चुका है, तो जल्दी से हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट आपका सही विकल्प में था संख्या 620 का HCF होगा। तो बच्चों इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, आपको 2 लगाना था इसमें। A1/A2 समीकरण के लिए आपको यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 दे रखा है। तो बराबर कब होते हैं? जब अनंतः अनेक हल होंगे। तो डी ऑप्शन था इसमें सही। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, तो इसमें आपको वास्तविक और बराबर के लिए b वर्ग माइनस 4ac बराबर 0 बी ऑप्शन सही लगाना था आपको यहाँ पे। इसके बाद 2 4 6 का 10वां पद 20 होगा, सी ऑप्शन सही है। 2 3 4 1 के बीच की दूरी √8 आएगी, इसमें ए ऑप्शन सही है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? तो एक वृत्त की बच्चों बहुत अधिक स्पर्श रेखा, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत। इसमें डी ऑप्शन सही लगाना था आपको। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखना था। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, इसमें त्रिघात लिखना था। AP 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2 का सर्वांतर जो है D बराबर -1 आएगा बच्चों। यहाँ पे सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और किसी घटना E के लिए P/P0 बराबर 1 होता है बच्चों, यहाँ पर आपको 1 लिखना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सत्य असत्य में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, असत्य हो जाएगा ये। 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है, तो यहाँ पर ये सत्य है, क्योंकि यहाँ बच्चों ने कन्फ्यूजन में गलत किया है इसको। समांतर श्रेणी नहीं है, बिल्कुल समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये सत्य होगा। किसी बिंदु y एक्सिस से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, ये भी असत्य है। शंकु का आयतन पायर वर्ग होता है, ये भी असत्य है। और घटना E की प्रायिकता 1 बराबर ये, तो 0 P का जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, यह सत्य है आपका। और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से सदैव कम होता है, यह असत्य है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सही जोड़ी है, तो पहले का आपका 9 आएगा। cos 0 की वैल्यू 1 आती है, sin 0 की वैल्यू 0 होगी। थीटा कोण त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल θ/360 पाई वर्ग बी वाला ऑप्शन सही होगा। अर्धगोले का प्रकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πr² होता है, सी वाला ऑप्शन है इसमें। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको 3πr² लगाना था बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में है, द्विघात समीकरण का मानक रूप बहुत सिंपल है, ax वर्ग धन bx धन c, ठीक है। समीकरण है, बराबर में 0 आपको लिखना है। 2 त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त है, जो कोण बराबर होना चाहिए, जो संगत भुजाएं आती है वो समानुपाती होना चाहिए। मूल बिंदु से 0 बिंदु की x1 y1 की दूरी √x1 का स्क्वायर धन y1 का स्क्वायर इसमें लिखना था। किसी खंभे की छाया ऊंचाई के समान हो तो थीटा का मान जो है वो 45 डिग्री होगा बच्चों। और थीटा कोण r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का θ/360 2πr, बच्चों ने पायर वर्ग लगाया है तो यहाँ पर 2πr आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और 20 से 40 का वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु क्या होगा? तो 30 होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।